नाज़रीन, बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हो गई है और उनकी फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात भी करवा दी गई है। कोई ऐसी ख़ास खबर निकल के बाहर नहीं आई, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने कहा जी कि बुशरा बीबी की फैमिली जो है वो मुतमईन है उनके इलाज के ऊपर। बहरहाल उनकी आंख का भी इशू बन गया, पहले इमरान खान साहब की आंख का इशू बना। पता नहीं क्या इनको खिला रहे हैं ये जेल के अंदर, या क्या इनको दे रहे हैं जेल के अंदर, समझ से बाहर है। कुछ तो ऐसा है जिसका ये पर्दा रखते हैं, वरना ये इमरान खान के डॉक्टरों को जाने देते, जाके उन्हें टेस्ट लेने देते, इमरान खान के ब्लड टेस्ट हो जाते, इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती, उनकी कंडीशंस को उनके डॉक्टर्स चेक कर लेते, या उनकी फैमिली जाकर मिल लेती। ये सारी चीज़ें आसिम मुनीर साहब ने रोक रखी हैं। तो ऐसा क्या किया जा रहा है इमरान खान के साथ और उनकी अहलिया के साथ कि उनकी आंखें ख़राब होना शुरू हो गई हैं। भले चंगे वो जेल के अंदर गए थे, इमरान खान साहब को लगभग 3 साल होने वाले हैं, और बुशरा बीबी जो है उन्हें भी काफ़ी अरसा हो गया जेल के अंदर। वो पहले भी पकड़ी गई थी, फिर दोबारा भी उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी, खुद आकर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी। तो ये जो उनके साथ किया जा रहा है खिलवाड़, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा और कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो भाई अजीबोगरीब सिचुएशन में है। अब खबर आई है जनाब के अचक साहब PTI से नाराज़ हो गए कि जनाब मेरे से मुशावरत नहीं कर रहे, ये जो जलसा किया है ये इसके बारे में मेरे से मुशावरत नहीं की गई, इस किस्म की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। मामला ये है कि अचक साहब पहले तो नाराज़ नहीं होते थे, अब इतना बड़ा ओहदा मिल गया तो अब नाराज़ भी होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ना बस पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है, जितना बड़ा आदमी को ओहदा मिल जाता है वो बताता है कि वो खुद कितना बड़ा आदमी था। अचक साहब को अपोजिशन लीडर का ओहदा ऐसे तो नहीं मिलना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अपोजिशन के ओहदे पर बिठाया। अब खबरें आ रही हैं कि अचक साहब भी नाराज़ हो जाते हैं, दीगर लोग भी नाराज़ हो जाते हैं। तो PTI हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ होने की बजाय ज़्यादातर आपस में ही एक दूसरे से नाराज़ होते रहते हैं और उसका फ़ायदा अपोजिशन को और हुकूमत को बहुत होता है। नाज़रीन, एक चीज़ मैं नॉर्मली इस पर बात नहीं करता, लेकिन मुझे आपके सामने रखनी है ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। आज 17 तारीख है अप्रैल की। आज से 2 साल पहले इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा और मैं नहीं छोड़ूंगा। और आज 2 साल के बाद जो इमरान खान की अहलिया, उनकी हालत तशवीशनाक थी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, जिनके अंडर में ये जेल आती है अडियाला वाली, उनका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। उन्होंने कहा जी इमरान खान की आंख बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत का ध्यान इतना उनकी फैमिली को नहीं जितना हुकूमत को है। उन्हें तो जाली लंगड़ा बनने का भी शौक था, वो तो जाली प्लास्टर चढ़ाकर व्हील चेयर पर बैठा रहा। ये जनाब पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है। इसको रिकॉर्ड में रखना चाहिए। इसको कहते हैं बीमारी का मजाक उड़ाना। कलसूम नवाज की बीमारी पे कुछ गुमनाम और कुछ गैर अहम किस्म के अकाउंट से उन्होंने मजाक उड़ाया था, जिसकी सबने मजम्मत की थी, मैंने भी, बाकी सब लोगों ने, सहाफ़ियों ने भी मजम्मत की थी। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी इखलाक ब्रिगेड खड़ी कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपोजिशन ने, उस वक्त की अपोजिशन ने। इमरान खान ने कभी मजाक नहीं उड़ाया, इमरान खान के मिनिस्टर्स ने कभी मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर रखिएगा कि इस मरतबा ये मजाक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद उड़ा रही है, और ये रिकॉर्ड के ऊपर रहना भी चाहिए, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। आपको क्या लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ PTI को मारेगी? नहीं, ये PTI से वेले हो गए ना, फिर ये आपको मारेंगे, फिर ये तीसरे को मारेंगे, फिर ये चौथे को मारेंगे। अभी भी ये जर्नैल जाते हैं जब बच्चों को लेक्चर देने के लिए, आप जरा वो वीडियोस निकालें और निकाल कर सुने ना। ये अभी जब जर्नैल जाते हैं बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मिलने के लिए, तो वहाँ ये कहते हैं खुलकर कि सियासतदान है करप्ट, वो है बेईमान, वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देते। हालांकि सियासतदान तो बेचारे कुछ नहीं बेचते जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने कर दिया। खास तौर पे काजी फायद ईसा की एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो पता चला कि आयरलैंड एम्बेसी का कोई प्रोग्राम था। एक खातून है, उन्होंने ये दावा किया कि मैं भी वहाँ पे थी, और किसी ने काजी फायद ईसा को ज़्यादा मुँह नहीं लगाया, और वो खातून यहाँ तक लिखती है कि काजी फायद ईसा वहाँ पे आंखें चुराते फिर रहे थे। यानी ये हालत हो गई है एक काजी की जिसने नाइंसाफ़ी की। अभी जो मौजूद हैं जितने जजेस, चाहे वो आईनी अदालत के हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो ये बात याद रखें कि उनकी हालत काजी फायद ईसा से मुख्तलिफ नहीं होगी। ये कौम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इन लोगों ने नाइंसाफ़ी की इंतहा कर दी है। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल इन्होंने करवा दिया, लोगों की ज़िंदगियाँ इन्होंने बर्बाद कर दी, इंतखाबी निशान इन्होंने छीन लिया। मखसूस नशस्तें जिस पॉलिटिकल पार्टी को अवाम ने दी थी, माले गनीमत बनाकर उन्हें दूसरी तरफ भिजवा दिया। इंसानी हकूक़ के मामलात के ऊपर ये नहीं जागे सोते रहे,
तो ये अदलिया अवाम की मुजरिम है और ये जजेस अवाम के बीच में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। दुनिया में कहीं भी ये बंदा खुल के नहीं फिर सकता, कादी फायद ईसा। और ये जो बाकी रिटायर होंगे ना, ये भी फिर के दिखा दें दुनिया में कहीं खुलकर, तो मैं मान जाऊंगा ये खुलकर फिर रहे हैं। इनकी हालत बहुत बुरी होगी। जैसा कि जनरल बाजवा है, नदीम अंजुम है, ये लोगों में नहीं जा सकते। मेरा चैलेंज है, आ जाए यूरोप में, अमेरिका में, इधर बरतानिया में, दुनिया के किसी भी मुल्क में आए, खुलकर जरा पब्लिक में फिर कर देखें पब्लिक इनका बैंड बजा देती। ये जनरल फैज है, वो भी नहीं खुलकर फिर सकता। और जो मौजूदा अदलिया और स्टैब्लिशमेंट पे जो लोग काबिज हैं, चाहे वो जज हैं या जर्नैल हैं, मुस्तकबिल उनका भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। ये हकीकत है। ये हकीकत है कि इससे मुख्तलिफ उनका मुस्तकबिल नहीं होगा। जो काजी फायद ईसा के साथ हो रहा है, बाकियों के साथ भी यही होगा। और देखें, पाकिस्तान में आवे का आवे ही बिगड़ गया है। ये मैट्रिक के इम्तिहान के अंदर जो पेपर आया ना मुताला पाकिस्तान का, उसमें कलसूम नवाज का, शहबाज शरीफ का और नून लीगी उन्होंने घुसा दिए बीच में पेपर में। आप अंदाज़ा करें कि एक ख़ानदान को खुश करने के लिए उसके अफराद को मुताला पाकिस्तान के पेपर में घुसा दिया। और बददयानत तरीन लोग हैं ये। इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को तबाह किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने IPPs लाकर पाकिस्तान में लगाए और आज पूरा पाकिस्तान लोड शेडिंग की सूरत में अजाब भुगत रहा है। 4 गुना बिल आपको आ रहे हैं और आप बिजली खरीदने के काबिल नहीं रहे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। ये वही लोग हैं जो बददयानत है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ कमीशंस और किकबैक्स लेकर बेड़ा गर्क किया। इनके नाम मुताला पाकिस्तान के इम्तिहानात के अंदर आ रहे हैं। अंदाज़ा करें आप, ये कौम के मुजरिम है। अगर ऐसे लोगों के नाम आप इम्तिहानात में डालेंगे या निसाब के अंदर डालेंगे, तो फिर आप तलबा की क्या तरबियत कर रहे हैं? आप उन्हें वही बना रहे हैं जैसे ये लोग हैं। यानी इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और इसके बाद आप ऐसी एक पूरी नस्ल तैयार करना चाहते हैं जिनके आइडियल ये लोग हों। अभी साद रसूल साहब ने बताया कि वो एक स्कूल में गए जहाँ पे माय फेवरेट लीडर के ऊपर कुछ तकारीर वगैरह हो रही थी। उन्होंने बताया कि 3 बच्चों ने कायदे आज़म के बारे में, एक ने नेल्सन मंडेला के बारे में और एक आधे ने कुछ और के बारे में बोला। और बाकी सब बच्चों ने इमरान खान को अपना फेवरेट लीडर करार दिया। ये लगभग 50 बच्चों की बात हो रही है। मैं आपको बताता हूं ना, आप कहीं भी चले जाए, स्कूल बस वापस जा रही होगी ना, या स्कूल से छुट्टी हो, आप स्कूल के बाहर खड़े हो जाए, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के सामने आप ऊंची आवाज में बोले ना, कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो आपको वही पता चल जाएगा कि बच्चे किसको अपना लीडर मानते हैं या पाकिस्तानी किसको अपना लीडर मानते हैं। तो नाजरीन, 19,000 मेगावाट आज की हमारी डिमांड है। मैं IPPs की बात कर रहा था, जरा आ जाए वहां पे। हमारी आज की डिमांड है 19,000 मेगावाट। 45,000 मेगावाट के करीब हमारी सलाहियत है और हम बिल जो है वो सलाहियत के मुताबिक देते हैं। यानी 2,000 अरब रुपए सालाना हम अदा करते हैं कैपेसिटी पेमेंट की मद में। वो बिजली जो हम नहीं खरीदते, वो बिजली जो बनती नहीं, वो बिजली जिसे हम इस्तेमाल ही नहीं करते, उसका हम 2,000 अरब रुपया सालाना देते हैं, जो वज़ीर आज़म के बेटे से लेकर बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के फ्रंटमैन वहाँ पे बैठे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी कंपनियों को भी ये पैसा मिलता है। हम आज अपनी आधी बिजली उन थर्मल प्लांट से बना रहे हैं जो फ्यूल के ज़रिए से बिजली बनाते हैं। यानी हमने सोलर पे तवज्जो नहीं दी। बहुत